Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आपको पता है हमने स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स। और इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली बेसिस पर सीखते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश को आसानी से बोला जा सकता है। सही बात है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा सेशन नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेशन कवर कर लिए हैं। सेशन नंबर 6 में हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चीज़ों को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक सीखना बेकार है। आपने सीखा आईएनजी का यूज़, तो उसको यूज़ करिए ना अपनी डेली लाइफ में, लोगों के संग बात करिए। दैट इज़ वाई दिस कोर्स इज़ इंपॉर्टेंट। इसीलिए कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट सिखाता है और साथ में इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया एक बार हम लोग देखेंगे। So before this, we have talked about present indefinite tense, we have talked about present progressive tense, we have talked about simple past tense and we have talked about present perfect tense. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने देखा डू और डस का यूज़ कैसे होता है, किस तरह से हम लोग किसी की डेली एक्टिविटी पूछते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बात करी दोस्तों आईएनजी के बारे में। कोई काम अगर लाइव है तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट सिंपल पास्ट मैंने आपको बताया कि डिड का यूज़ क्या होता है और सिंपल तरीके से पास्ट के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट है तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, उसमें आपको सारे सेशन फ्री में आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के संग शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, जब कोई काम जस्ट फिनिश हुआ है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, यानी कि हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म कैसे हम लोग लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर ये आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप कोशिश करिए मेक फ्रेंड से सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि इन सभी के लिए आपका एक्शन सेम रहेगा विच इज़ मेक फ्रेंड्स, राइट। देखते हैं कितने लोग बना के दिखाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। अगर दोस्तों मैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करता हूं तो इसका मतलब बेसिकली क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पास्ट बता रहा था कि पास्ट के सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तरीका यह है आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करें जिसको हम लोग सिंपल पास्ट के टेंस कहते हैं, और दूसरा तरीका यह है आप आईएनजी का यूज़ करें, यानी कि आप आईएनजी का मतलब है वॉज वर्ब का यूज़ करें। तो आज ये वॉज वर्ब वाली बात ही हो रही है, यानी कि जब कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा था। तो जैसे मान लीजिए मैंने प्रेजेंट में कोई काम बोला जो लगातार हो रहा है, जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग। कुछ लोग कहते होंगे मैं एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ, आई एम टीचिंग, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, इस बात को अगर मैं पास्ट में बोलना चाहता हूं तो मैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करूंगा। इसको बोलना दोस्तों बहुत आसान है, आप याद रखिए बस एक बात। अगर मान लीजिए इज़एमआर हमारा प्रेजेंट है तो इज़एमआर का जो एग्जैक्टली पास्ट इक्विवेलेंट होता है, यानी कि पास्ट में जो इज़एमआर का यूज होता है उससे हम कहते हैं वॉज एंड वर। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं आई एम टीचिंग, इस बात को एग्जैक्टली पास्ट करने के लिए मैं आई के संग वॉज लगा दूंगा और ये बन जाएगा आई वॉज टीचिंग, राइट। बहुत आसान है दोस्तों, काफी इजी है इसको बोलना। अगर यही बात ही के लिए बोलेंगे तो ये बन जाएगा ही वॉज टीचिंग, और अगर सी के लिए बोलेंगे तो ये बन जाएगा सी वॉज टीचिंग। ये सारे जो आपको बता रहा हूँ ये मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। तो इसी के बेस पे आज हम ये देखने वाले, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो हम देखेंगे किस तरह से पॉजिटिव बनते हैं, किस तरह से नेगेटिव बनते हैं और किस तरह से इंटरोगेटिव बनते हैं। अगर आपको आई एम एक्शन आई एन जी क्लियर है, यानी कि आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्लियर है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा। समथिंग वॉज सम वर्किंग और द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, राइट। चलिए अब दोस्तों हम लोग कुछ इसमें बेसिक बातें एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। व्हाट आई वांट टू से दैट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों तो कुछ आपको देखिए यहाँ पर, आप आज हम फिर से बात कर रहे हैं आईएनजी की, लेकिन ये जो आईएनजी है दोस्तों ये पास्ट में है आज। इससे पहले हमने प्रेजेंट में आईएनजी की बात कर ली है, लेकिन आज का आईएनजी हमारा पास्ट में है। इसका मतलब कब होता है, जब कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा होता है। चल नहीं, अभी प्रेजेंट में नहीं चल रहा, पास्ट में लगातार चल रहा था। जैसे मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, राइट। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अफर्मेटिव बनाने के सबसे पहले आप डूअर लगाएंगे। डूअर के अकॉर्डिंग आप वॉज या वर लगाएंगे। जैसे आपका डूअर आई है तो आप वॉज लगाएंगे, अगर आपका डूअर वी है तो आप वर लगाएंगे, ही है तो वॉज लगाएंगे, और उसके बाद आप आईएनजी लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आई वॉज वॉचिंग मूवी, शी वॉज वॉचिंग मूवी, ही वॉज वॉचिंग मूवी, यू वर वॉचिंग मूवी। अगेन ये डूअर आप देख सकते हैं, इतने डूअर आपके होते हैं। अब आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको 5 एक्शन दिए हैं, 5 में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यूज इंस्टाग्राम, तो आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम, बस इसी फॉर्मूले को याद रखिए, आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम।
She was using Instagram. He was using Instagram. You were using Instagram. I was sleeping. You were sleeping. He was sleeping. She was sleeping. I was taking the class. He was taking the class. You were taking the class. दोस्तों इस तरह से आप कोई भी एक्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर दोस्तों इन्हीं सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बोलूंगा तो बड़ा आसान है इसको भी बोलना। नेगेटिव में बोलना कैसे बोलेंगे? नेगेटिव में अगर हम बोलेंगे तो हम लोग नॉट लगा देंगे। जैसे मैंने बोल दिया मैं नहीं कर रहा था ये काम, तो आई वॉज नॉट। मैं आपसे पूछ भी सकता हूं, ये बताओ क्या तुम सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग? आई वॉज नॉट स्लीपिंग और आई वॉज स्लीपिंग। वॉज ही ड्राइविंग? ही वॉज ड्राइविंग, ही वॉज नॉट ड्राइविंग। मैं कोई भी एक्शन यहां ले सकता हूं, मैंने ड्राइव ले लिया। बस आईएनजी आपको जरूर लगाना, ये बात आप याद रखिएगा। राइट। Was she playing? She was playing. She was not playing. दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत आराम से सीख सकते हैं। राइट। चलिए दोस्तों आप वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। आज की हम लोग वोकैबुलरी देखते हैं। आज की वोकैबुलरी कौन कौन सी वोकैब जो है हमारी इंपॉर्टेंट है आज, एक बार हम क्विकली उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आज का है दोस्तों टेक पाइपिंग हॉट समोसा। समोसा आई थिंक आप सभी को अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, लिखिएगा आई लव समोसा। यहां पर दोस्तों वर्ड है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है कोई भी चीज आप गर्मा गर्म जब खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेक पाइपिंग हॉट टी। तो पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म, और यहाँ पर टेक का मतलब किससे? खाने से, यानी कि ईट से। तो समझ में आया ये वर्ड। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों गो फॉर। गो फॉर एक फ्रेज होता है, इसको आप बोल सकते हैं गो फॉर। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो फॉर फेयर, आई वॉन्ट टू गो फॉर माई इंग्लिश क्लास, आई वॉन्ट टू गो फॉर मूवी, आई वॉज गोइंग फॉर स्कूल। तो इस तरह से आप गो फॉर का यूज कर सकते हैं। अगला दोस्तों वर्ड है प्ले क्रिकेट आवर्स टुगेदर। फॉर आवर्स टुगेदर मतलब होता है घंटों जब कोई काम आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड स्टडीज फॉर आवर्स टुगेदर बिकॉज बोर्ड्स एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। राइट, यू शुड स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर। तो इस तरह से दोस्तों आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला आपका वर्ड है डू द डिशेस। डू द डिशेस मतलब होता है कोई काम करते हैं जब आप, तो उसे बोलते हैं बर्तन मांजना। इस काम को आप क्या बोलते हैं? डू द डिशेस। फॉर एग्जाम्पल मैं बर्तन मांज रहा था, आई वॉज डूइंग द डिशेस, शी वॉज डूइंग द डिशेस। तो बड़े आराम से दोस्तों आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों बंक ऑफ द क्लास। बंक ऑफ द क्लास का मतलब होता है उड़ी मारना। अगर आप स्कूल में रहे होंगे तो मैं उम्मीद है कि आपने ऐसा जरूर किया ही होगा। तो उड़ी मारने के बेसिकली मतलब कुछ इस तरह से है कि स्कूल आपका चल रहा है और आप स्कूल नहीं गए और आप इस तरह से कहीं पार्क में या कहीं पर भी अपनी फेवरेट जगह पे जा रहे हैं। ऑल्दो स्कूल वॉज गोइंग ऑन, राइट, स्कूल चल रहा था लेकिन आप कहीं और चले गए, तो आपने बंक कर दी क्लास। तो आप बोल सकते हैं आई वॉज बंकिंग ऑफ द क्लास, ही वॉज बंकिंग ऑफ द क्लास। राइट। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बता दिया पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में। मैंने आपको बता दिया वॉज वर्ड का यूज। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कुछ अलग ही होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।